हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 15वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है धेनुकासुर उद्धार और ग्वाल बालों को काल या नाग के विष से बचाना। श्री शुकवाच ततस्य पौगंडवया श्रुतो व्रजे बभूवतोस्तु पशुपाल सम्मतो गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतु तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो गोपैर्गृणद्भिः स्वयसो बलान्विता पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामा कुसुमाकरं वनं तन्मञ्जुगोशाली मृगद्विजाकुलं महान्मनं प्रख्यपयात् सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्षरन्तं भगवान् मनोदधि स तत्र तत्रारुणपल्लवाश्रिया फलप्रसूनोरुभरणेन पादयो स्पृक्षिकान् वीक्ष्य वनस्पतिन्मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुषान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था में अर्थात 6ठे वर्ष में प्रवेश किया था, अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरें बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हरिन चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही बढ़ा रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोंपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए से अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। श्री भगवान उवाच ओहो अमे देववरामरार्चितं पदाम्बुजं ते सुमनं फलार्हणं नमन्त्युपादाय शिकाविरात्मनं तमोपहत्ये तरुजन्म यत्कृतं
यत्ते लीनस्तवयसोऽखिललोककीर्तं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ति। प्रायो अमी मुनिगणा भवदीयमुख्या गूढं वनेऽपि न जहत्यनगात्मदैवम्। नृत्यन्त्यमी शिखन ईड्यमुदा हरिण्या कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन। सुक्तेश्च कोकिलगणा गृहमागताया धन्यावनोकशय्यान हि सतां निसर्गा। धन्येयमद्य धरणी तुर्णवीरुदस्त्वात् पादास्पृशो द्रुमलता करजा भृमिष्ठा। नद्योद्रयो खगमृगा सदयावलोकैर्गोर्पयो अंतरेण भुजयोरप्रियाश्री। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का देव शिरोमणि। यूँ तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदाधाम में वृक्ष योनि ग्रहण किया है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भोरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हैं, आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य हैं। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हरनिया मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं, आपको प्रसन्न कर रही है। ये कोयल अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही है। ये वनवासी होने पर भी धन्य हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी भरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही हैं। यहाँ के वृक्ष लताएं झाड़ियाँ आपकी उंगलियों का स्पर्श पाकर अपना ओहो भाग्य मान रही है। आपकी दया भरी चितवन से नदी पर्वत पशु पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं, और ब्रज की गोपियाँ आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी भी लालित रहती है, धन्य धन्य हो रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं वृंदावनम श्रीमत्कृष्णं प्रीतमना पशुन रेमे संचारयन्निद्रे सरिद्रो दत्सु सानुगा क्वचित् गायते गायत्सु मदान्धालिसा अनुव्रते। उपगीयमानचरितास्त्रग्वी संकर्षणानुता क्वचित् कलहं सानाम् अनुकूजते कूजितम् अभिनृत्यते नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन् क्वचित् मेघगम्भीरया वाचा नामभिर्दूरगान् पशून् क्वचिद्यायति प्रीत्या गोपालमनुज्ञया चकोरक्रोञ्च चक्रावः भारद्वाजाश्च बर्हिणा अनुरोति स्म सत्त्वानां भीतवद्व्याघ्रसिंहयो क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपात्सङ्गोपबर्हणं स्वयं विश्रम्यत्यार्यं पादसंवाहनादिभिः नृत्यतो गायतो क्वापि बलगतो युध्यतो मिता गृहतस्थो गोपालान् हसन्तो प्रशंसतो क्वचित् पल्लवतस्तेषु निर्युद्धश्रमकर्षिता वृक्षमूलाश्रया शेते गोपोत्सङ्गापहरणवा
पादसंवाहनं चक्रु केचित्तस्य महात्मना अपरे हतं पापमानो व्यजने समविजयन् अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मना गायन्ति स्म महाराजा स्नेहक्लीय देह शनैः। एवं निगूढात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरतेर्विवण्डयन् रेमे रमाललितपादपल्लवो ग्रामे समं ग्राम्यवधीशचेष्टिता श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयो सखा सुबलस्तोत्कृष्णाद्या गोपा प्रेम्णे दम अब्रुवन् राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवारण इति विदुरेषु महद्वनं तालालिसंकुलम्। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक और ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मत वाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमुक ठुमुक नाचने लगते हैं और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं। उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने बस में नहीं रहता है। कभी चकोर, क्रोंच, करांकुल, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते हैं। श्री बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद के तके पर सिर रखकर लेट जाते हैं। तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते हैं, पंखा झलने लगते हैं और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते हैं। जब ग्वाल बाल नाचने गाने लगते हैं अथवा ताल ठोंक ठोंक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते हैं, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते हैं और हंस हंस कर वाह वाह करते हैं। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों के सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झलने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता है। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठीक गोपालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती है, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते हैं। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती हैं। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे, श्रीदामा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण, छोटे कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहु बल की तो कोई था नहीं है। हमारे
मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें 5 के 5 ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। फलानि तत्र भूरिणि पतन्ति पतितानि च सन्ति किन्त्ववरुद्धानि धेनुके न दुरात्मना। श्रोतिवीर्यो असुरो राम हे कृष्ण खर रूपदृक् आत्मतुल्या बलेरन्यैर्ज्ञातिर्भिर्बहुभिर्वृता तस्मात् कृतनराहाराद् भीतेर्निविरमित्रवहन् न सेवते पशुगणे पक्षसङ्गैर्विवर्जितम् विद्यन्ते भुक्तपूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एष वै सुरभिर्गन्धो विशुचिनोऽवगृह्यते प्रेक्ष्यतानि न कृष्ण गन्धलोभितचेतसाम् वाञ्छासि मयति रामां गम्यतां यदि रोचते। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक कर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए हैं, परंतु वहाँ धेनुक नामक एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं बड़ा बलवान है ही, उसके साथ और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचि तो वहाँ अवश्य चलिए। हाँ, अवश्य चलिए। एवं सुहृद्वचा श्रुत्वा सुहृत्प्रिया चिकीर्षया प्रयास्या जगमुतुर्गोपा वृत्तोल्तालोनं प्रभु बलं प्रविश्य बाहुव्यां तालान् सम्परिकम्पयन् फलानि पातयामास मदगञ्जा इवोजसा फलानां पततां शब्दं निशम्यासुरासवः अव्यधावत् क्षितितलं सनगं परिकल्पयन् समेत तत्स प्रत्यग्द्वाभ्यां पाद्भ्यां बलं बली निहत्योरसका शब्दं मुञ्चन् पर्यसरत्खल पुनरासाद्य संरब्धा उपकोष्ठा परास्थिता शरणापरो राजन् बलाया प्रक्षिपरुषा स्वातं गृहीत्वा प्रपदोर्ब्राह्मयित्वेकपाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मणत्याक्तजीवतं तेन हतो महतालोर्वेपमानो बृहत्शिरा परस्वस्तं कम्पयन् भग्नं न चान्यं सोऽपि चापरां बलस्य लीलयोत्सृष्टा खरदेयतालहता तालाश्चकम्पिरे सर्वे मावातेरिता इव नेच्चित्रं भगवती हनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिस्तुष्टुशृङ्ग यथा पट तदा कृष्णं च रामं च ज्ञातयोधेन कर्षये क्रोष्टारोऽव्यद्रवन् सर्वे सरब्धा हतबान्धवा तान् पतता कृष्ण रामस्य नृपलीलया गृहतपश्चाचरन् ऋणान् प्रेणो तृणराजसु फलप्रकारसङ्कीर्णं दैत्यदेहराजभूषतालग्रेर्गणैरिव नवस्थलम् तयोस्तत्त्वमहतः कर्म निशम्य विविधादय मोचो पुष्पवर्षाणि चक्रुवा ध्यानि तुष्टुवा अथ तालफलानादत् मनुष्यागत साध्वसा तृणं च पश्वस्येरुर्हत धेनुक कानने कृष्ण कमलपत्राक्ष पूर्णश्रवणकीर्तन
स्तूयमानो गोपीर संग्राजो व्रजत तम गोरजस्फुरितकुन्तलबद्धबर्वा वन्याप्रसूनरुचिरे क्षणचारुहासं वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीतकीर्तिं गोप्यं दिदीक्षित दृशोऽव्यगमन्नसमेता पीत्वा मुकुन्दमुखसारवक्षभृङ्गैर्स्तापं जुहुर्व्यरजं व्रजयोषितोऽनि तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेशगोष्ठं सप्रीडहास्यविनयं यदपङ्गमोक्षमं तयोर्यशोदारुणो हिरण्यपुत्रयो पुत्रवत्सले यथा कामं यथा कालं व्याधिता परमाशिषा गतद्वानश्रमो तत्र मज्जनोन्मर्दनादिभिः नीविं वासिता रुचिरां दिव्यस्त्रगन्धमण्डितो जनन्योपरितं प्रास्य स्वादवर्णम् उपलालितो संविश्य वरशय्यायां सुखं सुसोपतुर्व्रजे। इस प्रकार से अपने सका ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मत वाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना तब वह पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कँपाता हुआ उनके ओर दौड़ा। वह बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलारी मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रेंगता हुआ वहाँ से हट गया। राजन, वह गधा क्रोध में भरकर फिर रेंगता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पिछले पैरों की दुलती चलाई। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पे दे मारा। घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ा कर गिर गया ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्षों को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा कर वहाँ सब के सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर हैं। उनमें वह सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए यह कौन आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सबके सब गधे बलराम जी की और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीर से भर गई, जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो। उस भूमि की वैसे ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवतागण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा कर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। इसके बाद कमल दल
लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों न हो भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन, और सबसे बढ़कर पवित्र जो है, उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गोवों के खुरों से उड़ उड़कर धूली पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गूंथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। बंसी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियाँ एक साथ ही ब्रज से बाहर निकल आई और उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखार बिंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की, और भगवान ने भी उनकी लाल भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ पड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटन और लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया और श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावनचर क्वचित् ययो रामामृते राजन् कालन्दी सखिभिर्वृता अथ गावस्य गोपाश निराघातापपीडिता दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्त्रिसार्ता विषदूषितं विषाम्बस्तद्वोपस्पृश्य देवोपहतचेतसा निपेतुर्व्यसवा सर्वे सलिलान्ते कुरुर्ध्वः वीक्षतान् वे तथा भूतान् कृष्णो योगेश्वरेश्वर ईक्षयामृतवर्षिणां सुनाथान् समजीवयत् ते सम्प्रति तस्मृतयः समुत्थाय जलान्तिकान् आसन् सुविस्मिता सर्वे वीक्षमाणां परस्परम् अन्नमं सत् तदा राजन् गोविन्दानुग्रहीक्षितं पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानम् आत्मनः। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल वालों के साथ वे यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से गोहें और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। उस विषैले जल के पीते ही सब गोएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 16वां अध्याय होगा, जिसमें कालिया पर कृपा, कालिया दमन और कालिया पर कृपा ये कथा आएगी। ओम नमः
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं, तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।